पाइसियंस को अपने टाइम बिहेवियर पर बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए। जब ज़्यादातर प्लैनेट्स नेगेटिव फॉर्म में हों तो उस वक़्त वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर फैमिली लाइफ, वीनस इज़ योर लॉसेस रिकवरीज, वीनस इज़ योर फीलिंग्स। आप बेजा बातों से बचना शुरू होंगे और ज़रूरी और अफेक्टिव शॉर्ट बात लेकिन अफेक्टिव बात करने की तरफ तबीयत राग़ब होगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैंने अपने 25 साल कैरियर में जितना इस निज़ाम शमसी को समझा है, जो रिसर्चेस करी, जो रिसर्चेस पढ़ी, उसके मुताबिक 14 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान आपके लिए कुछ नए टाइम बिहेवियर्स जनरेट होंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा पाइसियंस। मामला ये है कि कुछ प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए स्लो डाउन हैं। मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये 4 फरवरी तक चलेगा। ये सभी के लिए स्लो है, आपके लिए भी स्लो रहेगा। जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है, मार्स 24 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, जुपिटर 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड सैटर्न तो वैसे ही आपके लिए इस वक्त 60 वाले बिहेव में है। इन 3 कॉम्प्लिकेशंस के बाद पहला रिलीफ या पहली पॉजिटिव एक होप आपके लिए 19 जनवरी को पैदा होगी, जब सूरज आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा। इसके कुछ मटेरियल एडवांटेजेस तो नहीं हैं, ज़्यादातर ये आपकी करेज को सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी इसके जो सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है 6th एंगल का। 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ डिसीजंस। ये उसका पहला सीक्रेट है। आप ज़्यादा डिसाइसिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ये उसका दूसरा सीक्रेट है। आप ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ये उसका तीसरा सीक्रेट है। आप ज़्यादा फोकस्ड होकर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपना एक्शन तय करेंगे, ये उसका आखिरी सीक्रेट है। सूरज 12th एंगल पर आपको लापरवाही से बचाएगा, आपके बिलीव्स में पुख्तगी देगा। सूरज 12th एंगल पर आपके इंट्यूशन लेवल को बढ़ाएगा, छठी हिस्स को। सूरज 12th एंगल पर आपके लिए ख्वाबों का सच होना, सच्चे ख्वाब आना एंड आपके खिलाफ होने वाली साजिशों को भांप लेना, इसकी तरफ आपको लेकर जाएगा। ये 30 दिन का सीज़न होगा, 19 जनवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा। एंड इस सीज़न में जो आइडियाज़ आपके दिमाग में उभरें उनको ज़रूर अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। लेकिन जो दबे लफ्ज़ों में या शुगर कोट करके बात बोल रहा हूँ वो ये कि पाइसियंस को अपने टाइम बिहेवियर पर बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए। जब ज़्यादातर प्लैनेट्स नेगेटिव फॉर्म में हों तो उस वक़्त बड़े काम जिनमें हाई रिस्क टेकिंग हो, जिसमें किसी बड़ी स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़े या किसी बड़े लॉस होने के चांसेस हों, उससे गुरेज करें। ऐसे कामों को बेधड़क होकर बगैर किसी खौफ के कर गुजरिए जो एक्सपीरियंस बेस्ड हों, जिनको परफॉर्म करना आपके टिप्स पर हो, जिसको आप कई दफ़ा कर चुके हो, जिसके जो लेसन्स हैं या जिसका इनिशियल, इब्तदा और इंतहा दोनों आपको पता हो, वो काम कर गुजरिए। ऐसे कामों से गुरेज करिए जिन कामों में वक्त साथ दे, किस्मत साथ दे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। उन कामों से ज़रा गुरेज करिए, तसादुम से गुरेज करिए, मुकद्दमेबाजी से गुरेज करिए, झगड़े से गुरेज करिए। ये टाइम इतना अच्छा नहीं होगा। 2 प्लैनेट और भी अच्छे हैं आपके लिए। वीनस इस वक्त आपके 1st एंगल पर अपीयर हो चुका हुआ है। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर फैमिली लाइफ, वीनस इज़ योर लॉसेस रिकवरीज, Venus is your feelings and Venus is your emotional boosters. So you become more romantic, loving and आपका इंटरेस्ट अपने डेली कामों में ज़्यादा रहेगा वीनस की सपोर्ट की वजह से। मरकरी आपके 11th एंगल पर है, अभी तो 11th एंगल पर है, इसने भी 12th एंगल पर चला जाना है, ये भी कमज़ोर हो जाएगा। जितने दिन मरकरी अभी अवेलेबल है आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं, आप अपनी
जो वोकल स्किल्स हैं उसको ग्रोथ में देखेंगे एंड एक्यूरेट भी देखेंगे। आप बेजा बातों से बचना शुरू होंगे और ज़रूरी और अफेक्टिव शॉर्ट बात लेकिन अफेक्टिव बात करने की तरफ तबीयत राग़ब होगी। इतनी फेवर्स में अगर आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ पूरा करने में कामयाब हो जाएं, अगर आप अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड हों, अगर आपकी हेल्थ भी स्टेबल रहे, तो ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की, यू विल बी ओके। लेकिन अगर साढ़सत्ती आपको घेर ले, अगर रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस दे, अगर जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए किसी प्रॉब्लम की वजह बने, तो फिर आपको एक तो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए 10 से 12 कैरेट इन हैवी डोज विद प्योर क्वालिटी नेचुरल ब्लू सफ़ायर। वैसे हमने नेचुरल ब्लू सफ़ायर विद ग्रेड 1 प्योरिटी हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं विद डिस्काउंटेड प्राइजेस। अगर किसी भी पाइसियंस को अपनी इस सिचुएशन को कवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर कंसीडर करना है तो वो वहाँ से हमारे स्टोर से बाय कर सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से से। और साथ में सूरह शम्स पढ़े 5 दफ़ा एक दिन में। सूरह शम्स इज़ अ आइडियल सूरा। मैंने सेजिटेरियन की साढ़सत्ती, मैंने कैप्रिकॉनियन, मैंने एक्वेरियन, मैंने पाइसियन, इन सब की साढ़सत्ती अपने कैरियर में देखी है। एंड सूरह शम्स बेहतरीन साबित होती है टू रिकवर द नेगेटिविटी ऑफ टाइम बिहेवियर। अपनी सलाहियतों को जमा रखिए पाइसियंस, गैर ज़रूरी चीज़ों या ऐसी सिचुएशन से बचिए जो आपके लिए वरीज़ पैदा करें। आप ज़्यादातर चीज़ों को अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सारी फेवर्स की उम्मीद या बहुत सारी फेवर्स का इंतज़ार मत करिए, फ़िलहाल अपने ऊपर ही डिपेंड करिए। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील बयान करूँगा। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, इस वक्त जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑर्बिटल मूवमेंट्स हैं, प्लानिटरी एक्शंस हैं, टाइम बिहेवियर्स हैं, अगर आपको ये समझना मेरी इस दी हुई नॉलेज से आसान हुआ हो या आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।